नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज एक स्पेशल क्लास है जिसके अंतर्गत सितंबर के पहले हफ्ते में यानी 1 से 7 सितंबर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन पर डिस्कशन किया जाएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ से सभी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग प्रत्येक दिन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। कदम चूम लेती है खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। दोस्तों, आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य के अभाव में आपको जाना किस तरफ है ये आपको पता नहीं चलता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको पूरा करने के लिए अपना पूरा का पूरा एकाग्रता आप लगा दीजिए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पावर, पूरी की पूरी इच्छा शक्ति लगा दीजिए। निश्चित रूप से जो है आप सफल रहेंगे। एक निश्चित दिशा में किया गया सार्थक प्रयास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो आज से शुरू करते हैं आज के सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन वीकली रिकैप 1 सितंबर फ्रॉम 2 7 सितंबर। चलिए देखिए, वन लाइनर चीज़ें होंगी, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देने का समय नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं है। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी और पहले हफ्ते का जो है आपका यहाँ पे तब पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट नमन किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना, और इसकी लॉन्चिंग की गई थी सितंबर के पहले हफ्ते में। आगामी अक्टूबर महीने में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की वार्षिक बैठक किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इसका आयोजन होगा अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में सांसान नामक चक्रवाती तूफान आया था? जापान। देखिए, 2 तूफान आपको याद रखने हैं। एक तो सांसान नामक चक्रवाती तूफान याद रखिएगा और एक आप याद रखिएगा एम्पिल नामक चक्रवाती तूफान। दोनों का संबंध किस देश से है? दोनों आपका जापान से रिलेटेड है। अभी हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल जीता है? तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश के लिए बहुत ही खुश भरी खबर होगी, बहुत ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से जो है बांग्लादेश में राजनैतिक अस्थिरता चल रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री का तख्ता पलट किया गया था, शेख हसीना को बाहर किया गया और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को वहाँ का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। सैयद रिफात अहमद बांग्लादेश के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और यही याद रखिएगा, इसी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से बांग्लादेश में जो आपका महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना था, यहाँ से स्थानांतरित करके संयुक्त अरब अमीरात में इसका स्थानांतरण कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में प्रशांत द्वीपीय फोरम PFI की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? टोंगा बताइएगा। टोंगा एक प्रशांत महासागरीय देश है और नुआहुलु यहाँ की कैपिटल है। हाल ही में लॉन्च किया गया सी बॉक्स पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह आपका जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर आपका होगा गोवा शिपयार्ड के द्वारा यह लॉन्च किया गया था लास्ट वीक। हाल ही में 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम। और गुरुग्राम आपका कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। गुरुग्राम, जिसे आप पूर्व में गुड़गांव भी कहते थे, यहीं पर विश्व के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है, जिसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किस केंद्रीय योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए? तो ये आपकी थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। 10 वर्ष इसने पूरा किया है। 28 अगस्त सन 2014 से इसकी स्टार्टिंग होती है और 28 अगस्त सन 2024 को ये 10 साल पूरी करती है। वित्तीय समावेशन की यह सबसे बड़ी योजना है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का प्रथम दलित CEO तथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सतीश कुमार होंगे। महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इन सभी को आप नोट करिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा,
PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन करिए। नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने? तो तेगबीर सिंह, रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं। और माउंट किलिमंजारो की लोकेशन कहाँ है? तंजानिया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई या सबसे कम उम्र के भारतीय पूछा जाएगा, तेगबीर सिंह बताइएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका होगा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पड़ता है तेलंगाना, हैदराबाद में। लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में ही जो है 1927 ईस्वी में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका होगा यहाँ पे, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल DRIPS ड्रिप्स, जो कि पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी संरचना लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा यह ऐसा किया गया था? तो केंद्रीय मंत्री आपके हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इनका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रायंस मोरेरा का निधन हो गया। 117 वर्ष की अवस्था में इनका निधन होता है। और इनका संबंध किस देश से है? तो आप बताइएगा। सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? तो USA का एक नगर है सैन फ्रांसिस्को, है ना। सबसे बुजुर्ग महिला है और 117 वर्ष की अवस्था में इनका जो हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस हवाई अड्डे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डे के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यह हवाई अड्डा आपका क्या हो जाएगा? IGI, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ हैजा को एक महामारी के रूप में अनाउंस किया है? तो यह देश आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का देश है सूडान। राजधानी यहाँ की खार्तूम, जो कि नील नदी किनारे पे स्थित है। और सूडान ने हैजा को अपने यहाँ महामारी के रूप में अनाउंस किया है, तो प्रश्न का उत्तर सूडान हो जाना चाहिए। हाल ही में किस तिथि को विश्व मस्कीटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व मच्छर दिवस आपका मनाया जाता है 20 अगस्त को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने यहाँ मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन दी? तो कर्नाटका हो जाएगा इसका सही उत्तर। महाराष्ट्र का पहला सौर गांव का नाम बताइए? तो मान्य चिवाड़ी। और मान्य चिवाड़ी कहाँ पड़ता है? सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में पीरियड लीव देने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बना है? थोड़ा सा PDF में गड़बड़ है, कुआं यहाँ पे लिखा है, कौन होगा? हाल ही में पीरियड लीव देने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह आपका उड़ीसा होगा। और साथ ही साथ यहीं पे एक प्रश्न आपका और देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड देने के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि देने की अनाउंसमेंट की है, घोषणा की है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, नंजरान बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? क्योंकि इन दोनों को जो है भारत की तरफ से आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित किया गया है। और इन दोनों की लोकेशन कहाँ है? तो ये आपकी तमिलनाडु में। हाल ही में किसी बांग्लादेश का नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो सैयद रफत अहमद इसके सही उत्तर आपके हो जाएंगे। हाल ही में किसे बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? इन दोनों का उत्तर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था, मोहम्मद यूनुस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका जो होगा, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त को। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास पूछेगा और हरिमऊ शक्ति, 2 सैन्य अभ्यास हैं, दोनों पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था अगस्त में, और ये किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और मलेशिया। हरिमऊ शक्ति भी याद रखिएगा, ये भी भारत और मलेशिया के बीच में है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवास लुलू शेट्टी, इसके सही आंसर आपका होगा। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे, और इनका संबंध जो है समाजशास्त्र की प्रोफेशन है, और ये जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं। तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, और इनकी नियुक्ति के बाद प्रदेश के जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, उनमें जो है खुशी की लहर है कि जितनी भी लंबित भर्तियां हैं
या आने वाले समय में जो भर्ती आने वाली है उनमें कुछ गतिशीलता आएगी। बहुत उम्मीदें हैं कीर्ति पांडे से, उम्मीद है ये इनको पूरा करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्स, जिसे आप ट्विटर कहते हैं, एक्स को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो यह आपका हो जाएगा ब्राजील। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की सबसे बड़ी एरो लॉन्च की गई है? तो कोची एयरपोर्ट। और कोची एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है बताइएगा? केरला में। अरब सागर की रानी के रूप में इसको जाना जाता है। हाल ही में किस पर्यटन बोर्ड ने एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड जीता है? PATA किसने जीता है? तो बता दीजिएगा, नेपाल पर्यटन बोर्ड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो अवनी लखेरा इनका उत्तर सही होगा। अवनी लखेरा पहली बार भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं। और अब तक जो है भारत 5 गोल्ड मेडल के साथ 16वें क्रम पर स्थित है। चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान असना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह देश आपका होगा पाकिस्तान। और असना चक्रवात कहाँ आया था? अरब सागर में। भारत का पश्चिमी तट जो है थोड़ा बहुत इससे प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, नए संसद भवन के लोकार्पण पर कितने रुपए का सिक्का जारी करने की अनाउंसमेंट की गई है? तो 75 रुपये। जब संसद भवन का लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा, तो RBI के द्वारा 75 रुपये की जो है करेंसी जारी की जाएगी। हाल ही में किसे देश का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर TV सोमनाथन इनके राइट उत्तर आपके होंगे। लगभग आधा रास्ता जो है इस सेक्शन में हमने पूरा कर लिया है। और रिवीजन का मेरे दिमाग इसलिए आया क्योंकि देखिए, जो आप पढ़ते हैं केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, उसका रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वह चीज़ें आपके मानस पटल पे अंकित नहीं होंगी। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपका महीने का एक हफ्ता पूरा होता है, 1 से 7 तारीख, 7 से 14 तारीख या 14 से 21 तारीख, तो वीकेंड में जो है इस तरह का एक PDF आपके सामने रहेगा जो एक हफ्ते की संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा। आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो करिए, निश्चित रूप से जो है आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है, वल्चर काउंट 2024 का संबंध किससे है? तो गिद्धों की काउंटिंग से यह जनगणना आपकी शुरू की गई है और 6 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक वल्चर काउंट 2024 आपका काउंटडाउन आपका होगा। ठीक है ना। हाल ही में किसे इंडियन आयल के चेयरमैन के रूप में चुना गया है? इंडियन आयल चेयरमैन तो V सतीश कुमार इज द राइट आंसर। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख का पद दिया गया है? तो एयर चीफ मार्शल तेजिंदर सिंह इज द राइट आंसर। हाल ही में ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट GFF का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो मुंबई जियो कन्वेंशन हॉल में इसका आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। हाल ही में किस राज्य में पहली बार अर्ध जंगली बोवाइन प्राणी मिथुन देखा गया है? तो यह आपका असम आपका है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। लता मंगेशकर पुरस्कार विजेता 2024, मैंने पहले बताया लता मंगेशकर पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। और 2024 में किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो TM कृष्णा बता दीजिएगा। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष। 3 पुरस्कार याद रखिएगा लास्ट वीक में। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपका है, हाल ही में 14वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन विदेश बैठक EAS-FMM का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वियंतियाने लाओस में। लाओस को जो है आप हाथियों का देश भी कहते हैं। डुरंड कप विजेता 2024 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। इसने जो है मोहन बगान को 4-1 से हराया था। और डुरंड कप की बात करिएगा, एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की कैबिनेट की मंजूरी मिली गई है? सानन में इसकी लोकेशन हो जाएगी। अपराजिता एंटी रेप बिल 2024 का संबंध किस राज्य से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर। अपराजिता एंटी रेप बिल 2024 किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल आप बताइएगा। और वहीं वोखा साथी व्हाट्सएप बोट का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे नागालैंड से। विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक का संबंध किस मंत्रालय से है? उत्तर आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और वहीं अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे आपका विषाणु युद्धाभ्यास का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान आपका उत्तर होगा राइट। अलवर जिले में राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर में देश के पहले वैदिक 3D संग्रहालय बनाने का निर्णय किया गया है? तो उत्तर आपका होगा वाराणसी। और वहीं अगर बात करिएगा हाल ही में कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे अधिक उम्र का भारतीय बना है, सबसे अधिक उम्र का एशियाई बना है? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सूता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूता दिवस मनाया जाएगा अगले वर्ष 20 अगस्त से, और किस सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है? तो असम सरकार आपका उत्तर होगा। हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा फेस्टिवल, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली आपका उत्तर होगा। जल संचय जन भागीदारी योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर आपका होगा गुजरात। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? राज्य महिला आयोग की यहाँ बात हो रही है। राज्य शिक्षा आयोग आपको हमने बताया कीर्ति पांडे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अभी 2 दिन पहले नियुक्ति हुई है, अपर्णा यादव। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किन 2 भारतीयों को टाइम मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंटली पीपुल इन एआई 2024 में जगह मिली है? तो केंद्रीय मंत्री अनिल वैष्णव और बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर इसके राइट आंसर होंगे। सितंबर 2024 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो मिशेल बर्नियर इज द राइट आंसर। हाल ही में किसे बीएसएफ का नया महानिदेशक चुना गया है? तो आप बताइएगा बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो उत्तर आपका होगा दलजीत सिंह चौधरी। और सबसे लास्ट में आपका क्या है, हाल ही में किसे सीआईएसएफ का नया महानिदेशक चुना गया है? तो राजवीर सिंह भाटी। तो ये रहा पिछले हफ्ते का रिवीजन रिकेप कह लीजिएगा 1 से 7 सितंबर का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है, यह मेहनत पसंद आती है, तो इस वीडियो को आप क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कर दीजिए कि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर ये 10 लोग के पास या 100 लोग के पास या 1000 लोग के पास ये वीडियो पहुँचता है इंप्रेशन के रूप में, तो 1000 लोग तो पढ़ने वाले नहीं होंगे, ये तो कन्फर्म है। कन्फर्म है कि 1000 लोग तो नहीं देखेंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्हीं 1000 में से 10 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो किसी कारणवश उनकी पढ़ाई छूट गई है या अधिक फीस देने की वजह से, अधिक फीस होने की वजह से संस्थानों में वह प्रवेश नहीं ले सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए जो है लाभदायक रहेगा, उपयोगी रहेगा। तो इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की जरूरत है। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं एक दिवसीय होती हैं सभी में करंट अफेयर्स का रोल अहम होता है और हम आप इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और यही कारण है कि जब रिजल्ट आता है तो आप 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से आप क्या रह जाते हैं, मेरिट में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसका पूरा प्रॉपर नोट्स तैयार करिए और निश्चित रूप से जो इसका रिवीजन करिएगा, पेपर देने जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा, फायदा आपको होगा। तो आज भी इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में, मिलते हैं अगले क्लास में।